राधे कृष्णा दोस्तों। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर एक बार वही समय आने वाला है जब यह सूद और यह गीत घर घर में सुनाई देगा। जी हाँ, हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत में कई स्थानों पर जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार आने वाली जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आ रही है और इस विषय में बहुत जगह पर संशय भी है। तो आखिर कौन सा दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना है, किस दिन व्रत रखना है और उपवास रखना है और भगवान का अभिषेक कब करना है, तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देते हैं इस जन्माष्टमी पावन पर्व के बारे में कि यह कब आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और किस दिन रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, व्रत का पारण कब करना है, किस समय पर करना है और अगर 2 दिन यह त्योहार आ रहा है तो हमें उसका पालन किस दिन करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अवश्य सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11:29 पर आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार के दिन रात 9:34 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है और इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और इसलिए कई जगह पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त की अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 यह दोनों ही दिन जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जाएगा। आप अपने स्थानीय परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं और वैष्णव परंपरा अनुसार देखा जाए तो हम इस जन्माष्टमी का पर्व का पालन करेंगे 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। तो दोस्तों अब हम इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषिद्ध काल का समय रहेगा। 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए 43 मिनट की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में और प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7 बजे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:59 से लेकर 12:52 तक है और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इस दिन विशेष
विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुभ शुरू होगा सुबह 5:50 से लेकर 7:36 के बीच में और रवि योग भी इसी समय के काल के अंदर रहेगा। तो दोस्तों, जो लोग 16 अगस्त की जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में। प्रातः कालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:51 के बीच में। इस दिन सूर्यास्त का समय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:59 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:29 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:59 से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:51 तक। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और यह भी इसी समय के दौरान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जन्माष्टमी का व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही किया जाता है। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से कोई एक भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तो जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 4:38 पर और यह पूरा होगा 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर। तो दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि रहेगी नक्षत्र के बिना। 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर यह समाप्त होगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो भी 15 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं वे 16 तारीख को सुबह 9:34 के बाद अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बीच में रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद भी किया जाता है। उनके लिए पारण समय रात्रि में 12:47 पर किया जा सकता है, लेकिन आदर्श समय वही होता है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का उपवास रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप फलाहार ले सकते हैं और उसके अगले दिन सूर्यास्त के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है। जब जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के दिन पहले मात्र एक समय भोजन लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कई भक्त तो संपूर्ण निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई लोग जल के साथ, दूध के साथ और फल के साथ अपना उपवास रखते हैं। अब अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाए। प्रातः काल में मंगला आरती के दर्शन किए जाएं। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में जहां सुबह 4:30 बजे से उठकर मंगला आरती होती है वहां जा सकते हैं और
अपने घर में भी सुबह 4:30 पर मंगला आरती कर सकते हैं। इस दिन लगभग सभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सुंदर फूलों से, ध्वजा से, पताकों से हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है, इसका अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए, उनके दिव्य कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कई जगह पर लड्डू गोपाल को झूलों में झुलाया जाता है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है। और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए, उसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आने वाली जन्माष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा है, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हमने आपको इतनी सरल शास्त्रों के लिए किए जाने वाले नियमों के अनुसार जन्माष्टमी तिथि का पारण के विषय में देने वाली सारी जानकारी दे दी। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी पसंद आया है, तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।